सीतामढ़ी और मधुबनी दोनों सिस्टर होती है और दोनों जो है ना पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल जा रही होती है। रास्ते में एक पोल मिल जाता है, दोनों बस्ता। गोपालगंज देखिए पिताजी होते हैं, इसका 2 बेटा होता है, सिवान और सारण। देख पता कि चलो पिताजी डॉन से देखने। नमस्कार साथियों, पिछले क्लास में हमने नौ प्रमंडल को पढ़ लिया था और नौ प्रमंडल का मुख्यालय जो है ना हमने याद कर लिया था। आज की क्लास में कौन सा प्रमंडल में कितना जिला शामिल है, सच के बाद अगर यदि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे जो है ना एग्जाम में गलती नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। और प्रमंडल के जिला, कौन सा प्रमंडल में कितना जिला शामिल है उसे याद करने से पहले हम देखते हैं कि आखिर 38 जिलों में से ऐसा कितना जिला है जो किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है और राष्ट्रीय सीमा बनाती है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इधर आपका आता है ईस्ट, इस साइड में हो जाएगा आपका ईस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वेस्ट, ऊपर में हो जाएगा नॉर्थ और नीचे में हो जाएगा आपका साउथ। देखिए सर, यहाँ पे नेपाल के साथ देखिएगा 38 जिलों में से टोटल 38 जिला है, टोटल 38 जिला है। 38 जिलों में से 7 जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। 38 जिलों में से 7 जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करती है और उन 7 जिला को जो है ट्रिक से याद करेंगे सर, और आपसे गलती नहीं होगा। हम बोल दिए हैं तो मतलब बोल दिए हैं, खाली शिद्दत से वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद बताइएगा कितना याद है और कितना याद नहीं, कितना % याद आपको हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिएगा नेपाल के साथ 7 जिला शामिल है, यानी कि 7 जिला साझा करती है नेपाल के साथ। सबसे पहले हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, उसके बाद हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण, उसके बाद यहाँ पे सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। देखिए सर, अब ध्यान देने वाली बात है कि इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होगा। उसके बाद आता है सीतामढ़ी और मधुबनी, ये दोनों नाम से ही लड़की का नाम फीमेल टाइप का लग रहा है। सीतामढ़ी और मधुबनी दोनों सिस्टर होती है और दोनों जो है ना पढ़ने के लिए जाता है। रास्ता में एक पोल मिल जाता है, पोल से हो गया आपका सुपौल। पोल पे जैसे चढ़ के देखता है कि देखो पहले कोचिंग मतलब आज स्कूल जो है ना लगा है कि नहीं लगा है। सीतामढ़ी और मधुबनी दोनों बहन होती है और जब दोनों कोचिंग जाती है या फिर कोचिंग नहीं, मान के चलिए सरकारी स्कूल जा रही है, मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए। अब रास्ते में जा रही है दोनों, रास्ता में एक जो है ना पोल मिल गया और बोलते हैं कि पोल पे चढ़ के देखो जो है ना आज स्कूल लगा है कि नहीं, तब जाएंगे, नहीं तो यहाँ से घूर के घर चल जाएंगे। जैसे ही पोल पे चढ़ती है, पोल पे चढ़ते कहते अरे बाप रे, अरे बाप रे से हो गया आपका अररिया, अरे बाप से हो गया अररिया और लास्ट में हो जाएगा आपका किशनगंज। अरे बाप रे करता है, नीचे भर से गिर जाती है, बस हो गया मियाज ठंडा, चल गया बोरा। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे याद रखिएगा, 2 चीज़ तो ऐसे भी याद रहेगा, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद आता है पूर्वी चंपारण। सीतामढ़ी और मधुबनी दोनों सिस्टर होती है और दोनों जो है ना पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल जा रही होती है। रास्ते में एक पोल मिल जाता है, दोनों बस्ता पट्टी नीचे रख देता है, पोल पे चढ़ के देखता है, ऊपर से देखता है नीचे, बोलता है अरे बाप रे बोलता है, अरे बाप से हो गया आपका अररिया और उसके बाद किशनगंज। गिरा, जैसे ही गिरा तो उसका हाथ तो टूटबे न करेगा, तो गया भागा लेके तुरंत बगल वाला आदमी सब डॉक्टर का घर, डॉक्टर का जो है ना अस्पताल कहाँ था, किशनगंज में। इसलिए नेपाल के साथ 7 जिला शामिल है और 7 जिला का नाम आप अच्छे से याद रख पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं यूपी के साथ आपको हो जाएगा 8 जिला शामिल है। यूपी के साथ 8 जिला सीमा साझा करती है। देखिए 8 जिला कौन कौन सा है। 8 जिला में सबसे पहले हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अब बोलेगा यहाँ पे सर ये तो आप बता दिए कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है पश्चिमी चंपारण, तो अब यूपी के साथ कैसे करें। अरे सर जी, इसका देखिए इधर वाला हिस्सा अब नेपाल के साथ और इधर वाला जो हिस्सा बचा है तो यूपी के साथ सीमा साझा करबे नहीं करेगा। ये कॉमन वाला हो गया, यानी कि नेपाल के साथ भी और यूपी के साथ भी। देखिए सबसे पहले हो जाएगा आपका यूपी के साथ पश्चिमी चंपारण के बाद गोपालगंज के बाद सिवान के बाद सारण के बाद भोजपुर के बाद बक्सर के बाद कैमूर के बाद सबसे लास्ट में रोहतास। देखिए अब इसको कैसे याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक है। देखिए पश्चिमी चंपारण तो याद रहेगा, काहे कि कॉमन वाला है सबसे ऊपर में। उसके बाद गोपालगंज देखिए पिताजी होते हैं, इसका 2 बेटा होता है, सिवान और सारण। देखिए सर यहाँ पे इसको रियल नहीं समझिएगा, ऐसे हम ट्रिक से याद करने के लिए बता रहे हैं। कुछ बच्चा जो है ना
टिप्पणी करेगा सीरियसली ले, वैसा कोई बात नहीं है। चलिए इसको खाली याद रखना, किसी भी तरह से इसको याद रखिए। गोपालगंज होता है पिताजी और इसका 2 बेटा होता है सिवन और सारण। सिवन और सारण इन दोनों इसके घर में जो है ना पश्चिम चंपारण इसका घर होता है। पश्चिम चंपारण घर होता है किसका? गोपालगंज, यानी कि सिवन और सारण के पिताजी का घर होता है पश्चिमी चंपारण। और इन दोनों लड़का जो है ना इसका गोपालगंज का बेटा जो है ना दोनों लड़का घर में रहता है और घर में आ जाता है कार्ड शादी ब्याह वाला। अब इसका पिताजी आते हैं किधरों से घूर फिर के, बोलता है पिताजी देखिए ना कार्ड आया, चलिए भोज वोज खाने के लिए। कहता है चलो, तब गया भोज खाने के लिए भोजपुर जैसे भोज खाने के लिए गया, भोज तो खा लिया एकदम बड़ी दम। उसके बाद कहता है अब क्या करेंगे, खाना वाना पचाना भी तो ज़रूरी होता है। बोलता है कि उसका बेटा बोलता है ये दोनों सिवन और सारण, कहता है कि चलिए ना पिताजी डांस देखने के लिए किसी कहीं पर ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता होगा तो वहीं पे देखेंगे। वहाँ से स्थानीय लोगों से पूछता है कि भाई साहब इधर डांस वगैरह होता है क्या, चलेंगे देखने के लिए। तो वहाँ से एक कोई व्यक्ति बताया कि जो ना बक्सर में अक्सर डांस होते रहते हैं, चल जाइए वहीं पे देखिएगा। गया तीनों बाप बेटा गया बक्सर में देखा एकदम डांस में एकदम भरदम। उसके बाद अब बोलता है पिताजी आप क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे सो गया कैमूर। बोलता है कहाँ जाएंगे, चलिए ताश लीजिए एक बंडल, चलिए खेलिए आराम से यहाँ पे बैठ के। तो ताश गया वहाँ पे आराम से तीनों बैठ के ताश खेलने लगा। देखिए पश्चिम चंपारण घर हुआ किसका, इन तीनों का बाप बेटा का, यानी कि गोपालगंज सिवन सारण का। ये वो काट गया था भोज खाने वाला, तीनों निकला भोज खाने, भोज खा लिया आराम से। बक्सर गया ऑर्केस्ट्रा देखा आराम से। उसके बाद बोला क्या करोगे, अब बोला क्या करेंगे, चलिए ताश से खेलते हैं। जाके सब ताश खेल लिया, खेल खत्म हो गया। यूपी के 7-8 जिला खत्म हो गया। देख लीजिए बगल से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिला खत्म। उसके बाद अगला आता है आपका झारखंड के साथ भी देखिएगा ना, यहाँ पे आपको 8 जिला देखने को मिलेगा। झारखंड के साथ भी 8 जिला सीमा साझा करती है। झारखंड के साथ 8 जिला सीमा साझा करती है। कौन सा? एक तो सबसे पहले ये वाला कॉमन हो जाएगा आपका रोहतास, जिस प्रकार से यहाँ पे पश्चिम चंपारण हुआ था कॉमन नेपाल और यूपी के साथ, उसी प्रकार से यहाँ पे रोहतास हो जाएगा कॉमन यूपी और झारखंड के साथ। सबसे पहले आपका रोहतास हो जाएगा। रोहतास देखिए एक गांव का नालायक लड़का होता है जो दिन भर ताश से खेलेगा, जाके ताश खेल रहा होता है। उसका पिताजी आता है उधर से, देखिए ताश खेल रहा होता है झाड़ी में, यानी कि झारखंड के साथ 8 जिला सीमा साझा करती है। तो एक लड़का होता है जो गांव का एक नालायक लड़का समझिए एक प्रकार से, वो लड़का जो है ना झाड़ी में जा कर के ताश खेल रहा था। ताश से हो गया रोहतास। उसके बाद उधर से उसका पिताजी आते हैं, पिताजी कहते हैं कि आरो खेलवा हो लो कि नहीं खेल लो, तो हो गया आपका आरो से हो गया और खेलेगा, हो गया खेला हुआ, तो और से हो गया औरंगाबाद। जैसे ही बात बोलता है उसका पिताजी फटाक से वो ताश पास फेंकता है और वहाँ से भाग निकलता है। जैसे वहाँ से गया, अब लोगों को पूछने लगता है किधर गया, गया से हो गया आपका गया जी, गया। और उसके बाद घर में जाके पकड़ लेता है आराम से उसका पिताजी। तो पूछता है कि और जाओगे खेलने के लिए, तो वो वादा करता है कि आज दिन के बाद पिताजी हम जो है ना अब ताश उस खेलने के लिए नहीं जाएंगे झाड़ी में। बोला कि अगर आज दिन के बाद हम तुमको झाड़ी में ताश खेलते हुए देख लिए, सोन वाली बोरा लेके जाएंगे, उधरे बोरम करके फेंक देंगे। उसके बाद आता है जमुई। कहता है कि हम एक जगह रहते जम जाएंगे, लेकिन झाड़ी में कभी ताश खेलने के लिए नहीं जाएंगे, उसका बेटा बोलता है। उसके बाद बोलता है पक्का, बोलता है हाँ पक्का सो गया बका। उसके बाद आता है भागलपुर। उसके बाद फिर वहाँ से ये इतना सा बात बोल के भाग जाता है वो लड़का किधर, कटिहारी चल जाता है उधर। किसी मतलब बूढ़ा पुराना दादा दादी जो भी अगल बगल और से ख़त्म हुआ होगा, इतना सा बात बोल के भाग जाता है, कटिहारी चल जाता है। कटिहारी भी गया एकदम झाड़ी देते हुए एकदम मस्ती से। यहाँ पे आपका 8 जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करती है, ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए एक लड़का रहता है जो ताश खेलता है, उसका पिताजी देखते हैं तो बोलता है और खेलेगा नहीं, यहाँ से फिर भाग जाता है, गया जी हो गया। फिर वादा करता है घर में जाके कि आज दिन के बाद ताश नहीं खेलेंगे, जम जाएंगे एक जगह रहते। उसके बाद पक्का से हो गया बका से इतना से बात बोला, फिर वहाँ से भाग गया वो लड़का, तो कहाँ गया, कटिहारी। झारखंड के साथ 8 जिला सीमा साझा करती है। उसके बाद इधर आइए पश्चिम बंगाल के साथ सिंपल है। यहाँ पे आपका कटिहार सबसे पहले कॉमन होगा और ऊपर से हो जाएगा आपका कॉमन एगो किशनगंज कटिहार, और बीच में एगो आ जाता है आपका पूर्णिया, बीच में एक हो जाता है आपका पूर्णिया। तो ये 3 जिला जो है ना, 3 जिला वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। याद रखिएगा सर इस चीज़ को। चलिए एक बार फटाक से रिवीजन कराते हैं आप लोग को, देखते हैं कितना से याद हुआ है। चलिए बोलिएगा थोड़ा जल्दी।
नेपाल के साथ अभी हमने तुरंत देखा, नेपाल के साथ बताइएगा, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ 7 जिला, सातों जिला का नाम बताइए। पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, उसके बाद हो गया आपका सीतामढ़ी हो गया, सीतामढ़ी के बाद हो गया आपका मधुबनी हो गया, दोनों बहन थी जाके पोल पे चढ़ गई, सुपौल हो गया, सुपौल के बाद अररिया हो गया, अरे बाप रे, उसके बाद किशनगंज हो गया, 7 को पूरा, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद अगला देखें हमने, अगला देखा यूपी के साथ 8 जिला देखा, एक गोपालगंज नाम का लड़का था जिसका घर था ऊपर में, यानी कि पश्चिमी चंपारण में इसका 2 बेटा था, सिवान और सारण। कार्ड आया था, गया भोज खाने के लिए, भोज खा के गया ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए, कहाँ पे अक्सर डांस होता रहता था बक्सर में, वो से बक्सर हो गया। उसके बाद बोला क्या करोगे, को से हो गया आपका कैमूर, उसके बाद ताश खेलने चल गया रोहतास। उसके बाद हमने देखा झारखंड के साथ भी 8 जिला था, सीमा सजा करता था। पहला हो गया आपका रोहतास, औरंगाबाद के बाद हो गया रोहतास, उसका पिताजी देखा और खेलोगे वहाँ से भाग गया, भागने के बाद जाके न वादा किया अपने पिताजी से, आज दिन के बाद नहीं खेलेंगे, वादा किया। उसके बाद बोला जम के यहीं रह जाएंगे, लेकिन किधर जाएंगे नहीं, झाड़ी में ताश खेलने के लिए। उसके बाद बांका हो गया, भागलपुर हो गया, भागलपुर के बाद जो भागा कटिहार ही चल गया, कटिहार हो गया। और आपने देखा वेस्ट बंगाल के साथ देखा आपने 3 जिला, वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला देखा आपने, 3 जिला देखा, और तीनों जिला था, कटिहार था, पूर्णिया बीच में, और ऊपर में किशनगंज। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए सर, आपको अगर यदि ज़्यादा फास्ट लगता है ना, आप वीडियो को पॉज करके रोक के आप जो है ना याद कर सकते हैं, जहाँ पे लगे कि हमको स्क्रीनशॉट का ज़रूरी है, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। चलिए, कितना 38 जिलों में से कितना जिला सीमा साझा किया, किन किन राज्यों के साथ और किन देशों के साथ, इसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया और समझ भी लिया। चलिए अब आगे देखते हैं कि 9 प्रमंडल जो थे, 9 प्रमंडल में सबका मुख्यालय देख चुके थे हम पिछले ही वीडियो में। आज जो है ना उस प्रमंडल के बारे में, उस प्रमंडल में कितना जिला शामिल है उसको एक एक करके समझते हैं और ट्रिक के साथ समझते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगा आपसे, ये मेरा गारंटी है। सबसे पहले हमने बता दिया था टोटल 9 प्रमंडल जो हैं बिहार में, कुल 9 प्रमंडल जो है, 9 प्रमंडल में से 3 ऐसा प्रमंडल है जिसका मुख्यालय अलग है, बाकी बात 6 ऐसा प्रमंडल है जिसका मुख्यालय सेम वही है। तो सबसे पहले अलग वाला हम बताए थे, तिरहुत का मुख्यालय हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर, और दरभंगा का मुख्यालय हमने बताया था, दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा सेम ही था। उसके बाद कोसी का मुख्यालय बताया था, कोसी का मुख्यालय सहरसा, और पूर्णिया का मुख्यालय हमने बताया था पूर्णिया है। उसके बाद सारण का मुख्यालय बताया था छपरा जस्ट सारण और भोजपुर के बॉर्डर पे है, यहाँ पे छपरा देखने को मिलेगा, छपरा। उसके बाद पटना का मुख्यालय पटना ही था, पटना का मुख्यालय पटना ही, और यहाँ पे देखिएगा तो मगध का मुख्यालय आपको गया देखने को मिलेगा, और मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर ही देखने को मिलेगा, भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर ही। तो देखिए सर यहाँ पे 3 अलग कौन कौन सा है, 3 अलग को देखते हैं। सबसे पहले देखिए अलग है तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, और एक अलग है यहाँ पे कोसी का मुख्यालय आपको सहरसा देखने को मिलेगा। जो अलग है उसी को याद रखिए, बाकी बात तो सबसे में है। उसके बाद एक यहाँ पे है मगध का मुख्यालय आपको गया देखने को मिलेगा। चलिए सर अब देखते हैं कि कौन सा प्रमंडल में कितना जिला शामिल है और कौन कौन सा जिला शामिल है। यहाँ से बर्दम क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के आगे भी संभावना है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं कोसी प्रमंडल का मुख्यालय होता है आपका सहरसा। तो देखिए सहरसा में ऐसा सब नालायक सबूत रहता है, एक लड़का रहता है जो मधु खाता है, मधु सो गया मधेपुरा, मधु खाया फेंक दिया पोल पे। देखते होंगे गाँव सब में गली सब में यही सब करके करता है, मधु खाया फेंक दिया पोल पे। तो कोसी का मुख्यालय हो गया सहरसा में ऐसा सब नालायक सब लड़का रहता है जो मधु खाता है फेंक देता है पोल पे। और कोसी प्रमंडल के अंतर्गत मात्र यही 3 जिला शामिल है, उनके बाद इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। अगला देखिए, अगला है आपका पूर्णिया प्रमंडल को देखते हैं। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा आपको पूर्णिया ही, और पूर्णिया प्रमंडल जो पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला साझा करती है। ये तीनों सबसे पहले हो जाएगा आपका
पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ये तीनों जो है ना पार्टी करने के लिए जाने लगता है। अब देख लेता है पीछे से अररिया, मतलब कि रे तू स्नेहा कर ले जीवा हमने जीवा, तो वही बोलता है रुक आबिर लोच्छू से हो गया अररिया। ये तीनों कहीं जाने लगता है घूरने के लिए। तो आप ही सबका दोस्त होगा, अगर आप लोग जा रहे होते हैं तो पीछे से कोई देख लेता है, बोलता है कि हम भी जाएंगे, रुको आ रहे हैं। तो आ रहे हैं से हो गया आपका अररिया भी हो जाएगा पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत। चलिए, कोसी और पूर्णिया में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला आता है आपका भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर ही होता है। और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत मात्र 2 ही जिला शामिल है। बस इसको याद रखना बहुत आसान है। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत मात्र 2 ही जिला शामिल है। उसके बाद देखिएगा, अगला आता है आपका दरभंगा। दरभंगा का मुख्यालय हो जाएगा आपका दरभंगा ही। और दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत ये 3 जिला शामिल है। अब इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको जो है दर भटकाना पड़ता है। समस्त सृष्टि में जितने भी लोग हैं सभी को ज्ञान हासिल करने के लिए या फिर बड़े पद हासिल करने के लिए उसे जो है दर भटकाना पड़ता है। समस्त सृष्टि के लोग से हो गया आपका समस्तीपुर, तब जाकर के उसे मणि मिलता है, तब चैन से वो रह पाता है। मणि से हो गया मधुबनी, यानी कि दरभंगा के ऊपर में मधुबनी और नीचे में समस्तीपुर। ऊपर से मधुबनी, नीचे से समस्तीपुर दरभंगा के, तब जाकर के उसे जो है चैन मिलता है। इसे भी याद रख सकते हैं आप। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला हो जाएगा, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। अगला प्रमंडल आता है आपका सिवान। यहाँ पे देखिएगा सिवान, ये रहा आपका सिवान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला शामिल है। बाप बेटा दोनों बेटा सिवान सारण और एक पिताजी उसका, मात्र ये 3 जिला शामिल है सारण प्रमंडल के अंतर्गत। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है आपका पटना। देखिएगा पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना ही होता है। एक इसके जस्ट पूर्व में जाइएगा तो यहाँ पे आपको नालंदा देखने को मिलेगा। बाद बाकी जितना इधर जो बचा ये चार गो जो है, ये चारों के चारों यूपी के साथ सीमा सजा करता है। भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये चारों प्लस में पटना, और इसके जस्ट एक पूरब में है मात्र एक नालंदा। ये सब पटना प्रमंडल के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मुंगेर आता है आपका। एक मुंगेर को देखिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिए मुंगेर का मुख्यालय होता है आपका, मुंगेर ही होता है। देखिएगा गांव समाज में जमाई लोग रहते हैं। जमाई मतलब समझते हैं ना, वो दुल्हा जिसको बोलते हैं उसी को जमाई भी कहा जाता है ससुराल में। वो जमाई लोग जो होते हैं वो मुंगेर जाता है किसी काम से, यानी कि उसका ससुराल वगैरह होगा। मुंगेर जाता है एकदम खड़े से हो गया खगड़िया रेलगाड़ी से जाता है। तो जो है ना जमाई जो होते हैं उसे मुंगेर जाना होता है, लेकिन ये घूर के जाएगा इधर से। सबसे पहले मुंगेर ना जाकर के इधर पहले खगड़िया आ जाएगा एकदम खड़े। उसके बाद बेग लेकर तुरंत करता है। बेग हो गया, और बेग से हो गया आपका बेगूसराय, और बेग में जो है लाखों रुपया लेके जाता है। लाखों रुपया से हो गया लखीसराय। एकदम शौक से जाएंगे, एकदम मस्ती करेंगे, उड़ाएंगे, सबको खिलाए पिलाएंगे। इस प्रकार से इसको भी याद रख सकते हैं। यानी कि मुंगेर का मुख्यालय हो गया मुंगेर ही। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है। एक जमाई होता है मुंगेर के, जिसे मुंगेर जाना होता है, लेकिन मुंगेर जो एकदम जस्ट बगल में होता है, जो कि 2 मिनट में पहुँच सकता है, लेकिन 2 मिनट में नहीं पहुँचेगा। एकदम घूर के जाएगा इधर से खगड़िया देते हुए, एकदम खड़े जाएगा ट्रेन से। उसके बाद बेग लेके पीठ पे लटके बेग किया बेग में लाखों रुपया है, लखीसराय हो गया। एकदम शौक से जा रहा है लेकर के, उड़ाएंगे एकदम मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी कमाइए, जल्दी से नौकरी लीजिए, तब ना उड़ाइएगा। उसके बाद अगला आता है आपका मगध का मुख्यालय हो गया आपका गया। सबसे पहले इन तीनों को देख लीजिए, औरंगाबाद, गया और नवादा, जो कि झारखंड के साथ सीमा सजा करती है। उसके बाद इसके ऊपर में हो जाएगा आपका एक अरवल, दूसरा जहानाबाद, मगध के अंतर्गत आता है। और लास्ट है आपका तिरहुत का मुख्यालय हो जाएगा मुजफ्फरपुर। देखिएगा मुजफ्फरपुर। अब देखिए तिरहुत का मुख्यालय हो गया मुजफ्फरपुर, और इसके अंतर्गत कौन सा जिला शामिल है। सबसे पहले देखिएगा तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर। देखे होंगे कि जब आप कहीं जाते हैं, आपका ब्याह शादी अगर यदि हो जाता है तो साली वगैरह देखेगा तो सब मुँह सब छुपा लेता है। इसके नीचे में है वैशाली।
वैशाली से हो गया आपका वैशाली, वो सब देखेगा तो एकदम मुँह कौन छुपा लेता है। मुजफ्फरपुर हो गया, मुजफ्फरपुर के नीचे में है मुँह कौन छुपा लेता है, कौन वैशाली हो गया आपका। उसके बाद इसके ऊपर में है चारों एक बगले से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर और सीतामढ़ी, ये सब आ जाएंगे आपका तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत। कुल मिला के इस प्रकार से याद रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इस सब चीज़ को जो है ना बेहतरीन तरीक़ा से याद करके आइएगा अगले क्लास में। उम्मीद और भरोसे के साथ कर सकते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय हिंद सभी को।